अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक नई कहानी जिन्नात की शादी के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। ये हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग का सच्चा वाक़या है। आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। इस वक्त गांव के सादा लोग मुर्ख की आवाज़ान से सुबह होने का अंदाज़ा लगाते थे और सूरज की हरकत से दिन के गुजरने का अंदाज़ा लगाते थे। यानी घड़ियों का कोई रिवाज नहीं था। उस दिन माँ ने मनसबदाद को इस परेशानी से कि कहीं देर ना हो जाए सहरी से पहले ही जगा दिया। चांद अपने जोबन पर था, चुनांचा वक्त का अंदाज़ा करना थोड़ा मुश्किल था। मनसबदाद बहादुर आदमी था, दिन हो या रात, दूर हो या नज़दीक, सफ़र से नहीं घबराता था। 4 बहनों का इकलौता भाई उम्र के 50वीं साल में कदम रख चुका था, मगर देखने में अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। भला का फुर्तीला और नडर, और जिसके पीछे माँ और बहनों की दुआएं हो तो उसे क्या फ़िक्र। सो वो भी अल्लाह का नाम लेकर मंडी की तरफ चल पड़ा। मंडी उसके गांव से काफ़ी दूर थी और उसे यह सफ़र अपने बैल को लिए लिए पैदल तय करना था। सो वो चल पड़ा। ओ चल यार जल्दी चल, वो बैल को हाँकते हुए जा रहा था। गर्मियों का मौसम और जुलाई का महीना था, मगर घर से बाहर खुली फिज़ा में आते ही मनसबदाद की तबीयत खिल सी गई थी। हर तरफ खंख हवाओं ने उसकी सुस्ती दूर कर दी। वो गुनगुनाते हुए चलने लगा। अचानक उसे अपने आसपास से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। एक लम्हे को तो उसके कदम रुक गए। बहादुरी अपनी जगह था, हम वो इंसान था, और अचानक रूनुमा होने वाली किसी भी बात से इंसान बौखला जाता है। चुनांचे एक लम्हे में भी उसके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने इर्द गिर्द देखने लगा, मगर इसे कुछ नज़र ना आया। हाँ हाँ, तुम आदमजात हो, तुम हमें नहीं देख सकते जब तक हम खुद ना चाहे। अपने बेहद करीब की इस आवाज़ ने मनसबदाद के कदम रोक दिए और वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। डरो मत, तुम खुशकिस्मत हो कि हमसे आ टकराए। अगर तुम किसी गैर मुस्लिम के सामने होते तो उस वक्त यहाँ ना होते। मनसबदाद के कानों में आवाज़ आई। इन लफ्ज़ ने उसे ये तो बता दिया कि जो भी गैर मरई मखलूक है वो है तो मुसलमान। से उसके दिल को थोड़ा हौसला हुआ, और वैसे भी वो जीदार आदमी था और कलाम पाक का विर्द उसकी ज़ुबान पर जारी और सारी था हमेशा की तरह। और जब कलाम बरहक एक मुसलमान के सीने में हो और दिल ज़ुबान पर भी वही विर्द हो तो कोई भी गैर मरई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनसबदाद को दोबारा आवाज़ आई, आंखें बंद कर और फिर दोबारा खोल, हम तेरे सामने खड़े होंगे। मनसबदाद ने आंखें बंद कर ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आंखें खोली तो अपने सामने पस्तक आमद 3 जिन देखे। उनकी आंखें सुर्ख और पलकों के बगैर थी, जो देखने वाले को खौफजदा कर देती थी। बाल भी सुर्ख थे और उनकी चमकती जिल्द चमकती हुई महसूस होती थी। सिर्फ एक लम्हे को मनसबदाद को ज़रा अजीब सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो काफ़ी संभल चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मनसबदाद ने तीनों जिनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बाकायदा जवाब दिया गया। चलो, उनमें से एक ने मनसबदाद को चलने का कहा तो मनसबदाद समेत वो भी बैल को लिए लिए चलने लगे। कहाँ से आए हो और इतनी रात गए, घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? कुछ पता भी है कि रात का कौन सा पहर है ये? एक जिन ने एक साथ कई सवाल कर डाले और जवाब में मनसबदाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। चलो अच्छा है, माँ का कहा माना तुमने, तभी हमसे मिले हो। ये यकीनन तुम्हारी माँ की दुआ है, वरना इस वक्त तो भूत प्रेत चुड़ैल देव सब आज़ाद होते हैं। वीराना हम सब का मस्कन होता है। आइंदा सारा सोच समझ के घर से निकलना, हर बार हम नहीं मिलेंगे। आपका नाम क्या है और आप तीनों आपस में क्या लगते हैं और आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मनसबदाद ने भी एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरा नाम नस्तूर है और ये मेरे दोस्त हैं। हम तीनों अपनी एक दोस्त की शादी पर जा रहे थे। मेरा नाम नस्तूर है के सामने से बेल लेके आते तुम दिखाई दिए। पहले तो हम हैरान हुए कि ये कौन बेवकूफ़ है, फिर ये सोच के तुम्हारी तरफ बढ़े कि कहीं तुम बदरूहे के हत्थे ना चढ़ जाओ। जिस तरह तुम लोग अपने किए के जवाब दे होंगे न रोज़ क़यामत, उसी तरह हम सब भी अल्लाह पाक को जवाब दे हैं। बस इसीलिए तुम्हारी मदद को आगे बढ़े थे। बहुत शुक्रिया। मनसबदार दिल से नस्तूर का शुक्रगुजार हुआ। चलते चलते उनका गुजर एक कुएं के करीब से हुआ। मनसबदाद ने नीचे झांका तो पानी दिखाई दिया, मगर कुएं के साथ कोई डोल नहीं बंधा हुआ था कि वो पानी निकाल सकता। बस एक हौज़ बना हुआ था ताकि पानी निकाल के उसमें डाला जा सके, मगर डोल होता तब पानी मिलता। उसके चेहरे पर फिक्र उमड़ी। क्या हुआ? नसूर ने पूछा। इसे भूख लगी हुई है, जानवर है बेचारा। उसने बैल के सर पर हाथ फेरा। पानी पिलाना चाहता था, यहाँ तो दूर और नज़दीक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसे पानी पिला दूँ। मनसबदाद परेशान हो गया। वाह यार, हमारे होते हुए परेशान हो तुम, देखते जाओ बस। दस्तूर ने ये कहा और अपने साथी खड़े जिनको देखा तो उसने दोनों बाजू अपने अतराफ में फैला दिए। साथ ही उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठना शुरू कर दिया। मनसबदाद को ज़रा पल को झुरझुरी सी आ गई, मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि घास के एक बड़े से गड्ढे के साथ वो जिन दोबारा वहाँ पहुँच गया। लो, पहले बेल को घास डालो, फिर उसको पानी भी पिलाते हैं। नसूर भाई, बारात का भी वक्त होने को है, देखना हम सब ने वहाँ भी जाना है।
दूसरा जिन बोला, चले जाएंगे, ये इंसान इस वक्त मुश्किल में है, मैं इसे ऐसे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता। तुम जानते हो मैंने एक आलिम इंसान से तालीम हासिल की है, इसलिए किसी इंसान की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। बहुत शुक्रिया नस्तूर भाई। मनसबदार ने नस्तूर की बात सुनी तो दिल से उसका शुक्रगुजार हुआ। चलो बैल को कुएं के नज़दीक लाओ। मनसबदार बैल को करीब लाया। अचानक कुएं में डोल के गिरने की आवाज़ आई, जैसे डोल कुएं के किनारों से लग रहा हो। ताहम डोल मनसबदार को कहीं दिखाई ना दिया। पानी हौज में साफ दिखाई दे रहा था। बैल ने जी भर के पानी पिया। मनसबदार ने अभी बैल को कुएं से हटाया ही था कि थोड़ी देर दूर से सैकड़ों मशालें जलती हुई दिखाई दी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, ये क्या है? मनसबदार ने नस्तूर जन से पूछा। हमारे दोस्त की बारात, तुम एक तरफ को हो जाओ, हमारी बारात में सब एक जैसे नहीं होते, कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मनसबदार करीब है, एक उगी हुई झाड़ी के पीछे जा छुपा। हर तरफ हंसने की आवाज़ें थी। मनसबदार को सिर्फ रोशनी नज़र आ रही थी और रोशनी बरदार नज़र नहीं आ रहे थे। वो कुछ गा भी रहे थे, लेकिन उनकी बोली की समझ नहीं आ रही थी। जिस साज पर वो गा रहे थे उसका रिदम बहुत मनमोह लेने वाला था। ऐसा सुर ताल कहीं नहीं था। वो रोशनी का सैलाब एक बड़े से बोहड़ के दरख्त पर चढ़ गया। मनसबदार को एकदम गोया सर्दी सी लगने लगी। निकल आओ। दस्तूर की आवाज़ में मनसबदार बाहर निकला। ये सब मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहे थे? आपकी तरह आदमजात आम हालत में जिन्नात को देखने की सलाहियत नहीं रखता, जब तक कि जिन खुद आदमजात के सामने खुद को जाहिर ना कर दे, माँ सिवाय बहुत छोटे बच्चों के। हाँ, तभी माएँ शाम के वक्त बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती। मनसबदार ने नस्तूर की बात की तस्दीक की। हाँ, यही बात है। वो चलते जा रहे थे और सुबह काज़िब की रोशनी दिखाई देने लगी। तुमने जो रास्ता इख्तियार कर लिया था वो असल राह से हट के था। शुक्र कि हम मिल गए तुझे और तुम्हारा रास्ता भी कम हो गया, नस्तूर बता रहा था। और मनसबदार अंदाज़ा कर रहा था कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अनजाने में वो असल से हट गया था। तभी तो वो इन जिनों के सामने आ गया था। अब तुम जाओ, ये वक्त हम जिन्नात का वापस अपने अपने मस्कन में जाने का है। अभी थोड़ी देर में अज़ानें हो जाएगी। अब तुम्हें कोई डर नहीं, हमें शादी में भी शिरकत करनी है। पहले ही तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई है। दस्तूर भाई, हमने तो सुना था कि जिन्नात बहुत नुकसानदेह होते हैं, मगर आपने तो मेरी मदद की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे। बताया ना तुम्हें कि हम जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिम तो किसी सूरत इंसान के हमदर्द नहीं हो सकते। हम मुसलमान तब तक आदमजात को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। मगर हमें तो आप नज़र ही नहीं आते नस्तूर भाई, तो हम कैसे आपको अपने नुकसान से बचा सकते हैं? मनसबदार ने जानना चाहा। बेशक तुम इंसान हमें आम हालत में नहीं देख सकते, इसलिए तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है तुमको। जब तुम लोग ये पढ़ते हो तो हम तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हट जाते हैं। नस्तूर भाई, क्या तुम हमारे घरों में भी मौजूद होते हो? नहीं, जहाँ आबादी हो हम वहाँ अपना मस्कन नहीं बनाते, और ख़ास कर मुसलमानों के घरों में कि वहाँ कलामुल्लाह पढ़ी जाती है। हम हर उस जगह होते हैं जहाँ पाकी का ख्याल ना रखा जाए। हर नापाक जगह, हर वीरान जगह हमारा मस्कन होता है, लेकिन मुत्तकी जन्नात पाकीज़ा जगह पर रहते हैं। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है और हमें भी। एक आखिरी बात, आप जन्नात से बचने का कोई तरीका बहुत आसान, सिर्फ कलामुल्लाह। खुद को पाक साफ रखना, घर को पाक साफ रखना। घर में कलामुल्लाह की आवाज़ जब गूंजती है तो तमाम शयातीन तक भाग जाते हैं, हर बला भाग जाती है। वैसे भी मुसलमान जो अल्लाह पाक का जिक्र करता है, उसके करीब कोई बदरूह, कोई शैतान नहीं आ सकता, कोई जिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर नस्तूर ने अल्लाह हाफिज़ कहा और यकदम गायब हो गया। करीब कहीं सदाए हक की आवाज़ आने लगी और मनसबदार ने कदम तेज़ उठाने शुरू कर दिए ताकि माबूद बरहक के सामने सिजदरेज़ हो सके कि वही लायक इबादत है और उसी के आगे झुकने में हमारी बेहतरी हो, कामयाबी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपको हमारी बेहतरीन नई कहानियाँ पढ़ने को मिल सके। शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में ज़रूर याद रखिए।